बी परीक्षण क्या होते हैं? फनल का उद्देश्य क्या है? कैंपेन क्या है? क्या मैं कई प्रोजेक्ट्स के लिए एक ट्रैकिंग कोड बना सकता हूं? कई अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं। सवाल जो हमने पहले नहीं देखे। ये लो, ये पैट पेरेंट है। ये लो। धन्यवाद पैट। कई सवाल या अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं जो मैंने पहले नहीं देखे थे, और मैंने सोचा वाह। और मैंने वाह इसलिए कहा क्योंकि इनमें से कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल स्पष्ट रूप से उन चीजों से जुड़े हैं जो हमने नहीं देखी हैं या जिनके बारे में हमें नहीं पता। उदाहरण के लिए, फनल का उद्देश्य क्या है? और यह कहता है कि फनल एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाता है। यह उपयोगकर्ता की यात्रा को बातचीत प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के माध्यम से ट्रैक करता है और उन बिंदुओं की पहचान करता है जहां उपयोगकर्ता छोड़ देते हैं या लक्ष्य पूरा करने की प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। अब आपको खुद से पूछना होगा, वह FAQ हाँ क्यों है? अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में यह बात स्पष्ट है कि अगर उन्होंने फनल के बारे में एक FAQ डाला है तो इसका मतलब है कि चरण 2 में फनलों से संबंधित कुछ हो सकता है। उदाहरण के लिए AB परीक्षण क्या है? AB बा परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वेब पेज के 2 विभिन्न संस्करणों की तुलना करके यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा संस्करण बेहतर प्रदर्शन करता है। एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में वह FAQ वहां क्यों है? यह समझ में आता है कि शायद यह अगले चरण में एक विकल्प होगा जब हमें विभिन्न वेबसाइटों का उपयोग करने और उनके प्रगति को ट्रैक करने की क्षमता मिलेगी। अब स्क्रॉल मैप क्या है? मुझे नहीं पता। स्क्रॉल मैप क्या है? क्या आपको पता है? यहां पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के अनुसार ये सब बहुत दिलचस्प चीजें हैं। मुझे सच में ये FAQs बहुत पसंद हैं। मेरे ख्याल से हर किसी को इन्हें एक एक करके देखना चाहिए ताकि A जो पहले से मौजूद है और B जो आने वाला है उसके बारे में थोड़ा और जान सके। मैं सभी FAQs के बारे में नहीं बताने वाला क्योंकि ये 50 से अधिक है, और मैंने सोचा कि यह आपके लिए है जबकि हम यहां हैं, जबकि हम कुछ करने की तलाश में हैं। ईमानदारी से कहूं तो OES के मामले में यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश को पता भी नहीं था कि यह वहां है। तो उन सभी FAQs को एक्सेस करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र के ऊपर दाईं ओर जाना होगा। अपने नाम के बगल में ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करें। दूसरे टैब में लिखा है FAQs, उस पर क्लिक करें और आप OES और संस्थापकों को देखेंगे। ठीक है, संस्थापकों वाला सेक्शन कार्यात्मक नहीं है लेकिन OES वाला है। वे FAQs वहां क्यों हैं? हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में ये विशेष अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्यों हैं? और इसका तार्किक उत्तर यह है कि ये हमारे नए पारिस्थितिकी तंत्र में, जो हम दूसरे चरण में देखेंगे, उस पर असर डालने वाले हैं। अब अगर आपने सुना है, मार्टी और क्रिस वे हमारे CEO अश्मी फराह के साथ नियमित संपर्क में हैं और वह जो हमें देने वाले हैं उसके बारे में बेहद उत्साहित हैं। मेरा अनुमान है कि वह समय सीमा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, लेकिन हमें निश्चित रूप से इंतजार करना होगा और देखना होगा। तो दोस्तों, इसके चारों ओर एक नजर डालें। पारिस्थितिकी तंत्र के हर क्षेत्र का उपयोग करने में थोड़ा समय बिताएं ताकि आप अपनी जानकारी को थोड़ा बेहतर जान सकें। यह सब सोने के समान है। आपकी जानकारी को थोड़ा बेहतर, यह सब सोने के समान है। जो आप वहां देख रहे हैं वह ज्ञान के मामले में आपके हाथों में असली सोना है। आपके पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी आप सीखते हैं उसका हर एक हिस्सा आपके व्यवसाय के ऑन पासिव प्लेटफॉर्म में आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं इसे किसी और तरीके से नहीं कह सकता। जो ज्ञान आप अब सीख रहे हैं वह भविष्य में 10 गुना वापस आएगा जब आप लोगों से खुलकर बात करेंगे और वे आपसे सवाल पूछेंगे। क्या हम कर सकते हैं? क्या इस प्लेटफॉर्म के साथ मुझे जो चाहे करने की अनुमति है?
प्रश्नों और उत्तरों के FAQs के माध्यम से सीखना आपको एक बेहतर ज्ञान आधार देता है। यह आपको बहुत अधिक पेशेवर भी दिखाता है। फिर कोई ऐसा कहता है मुझे नहीं पता, मुझे पता करना होगा। लेकिन अगर आप तुरंत वापस आकर कह सकते हैं हां, इस प्लेटफॉर्म के साथ आप इसकी कार्यक्षमता का उपयोग कर सकेंगे, ऐसा करके या वैसा करके, और हां, यह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा या जो भी आप चाहते हैं। हालांकि सवाल विकसित होता है। इसका मतलब है कि आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जो अपने व्यवसाय को जानता है, जो जानता है कि यह क्या कर सकता है, बजाय इसके कि मैं मानता हूं कि फ्लॉन्डरिंग एक अच्छा शब्द है, ठीक है, हवा में, ठीक है, यह सही छवि नहीं देता, खासकर अगर आप उन उत्पादों में से किसी एक की बिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन FAQs का हिस्सा होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप FAQs को जरूर देखेंगे। मैंने निश्चित रूप से किया। एक बार फिर धन्यवाद पैट पेरिंस, और बाकी सभी का धन्यवाद जिन्होंने संपर्क किया। OES के कुछ छोटे छोटे हिस्से हैं जो आप देख सकते हैं, जो मैंने नहीं देखे हैं, जिन्हें मैं एक बड़े दर्शकों के सामने ला सकता हूं ताकि हम सभी अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें और OES से हमें जो पूरा मूल्य मिलना चाहिए वह मिल सके। जितना अधिक यह होता है उतना ही यह सभी के लिए बेहतर होता है। तो अगर आप कुछ देखते हैं तो मुझसे संपर्क करें, और अगर मैंने पहले से नहीं देखा है तो जाहिर है मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैंने डायन लेनन के साथ किया। अगर नहीं तो मैं इसे अपने एक लाइव में जरूर उठाऊंगा ताकि हम सभी इसे देख सकें और हम सभी इसका लाभ उठा सकें। बस इतना ही मेरी तरफ से। आप सभी से कल बात होगी। हाल अलविदा।